अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं खानेवाल बाज़ार में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फ़ैसला सामने आया है जिसमें वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही मुंतखब हो गए और हमज़ा शहबाज शरीफ उसकी कुकड़ी ज़िबा हो गई। तो इस पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इसका क्या कहना है। इस बात पे फ़ैसले से खुश हैं, नून लीग वाले तो खुश नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ के लोग खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बड़े अरसे बाद आपके पास आए हैं, अफसोस का इज़हार करता हूँ आपसे। नहीं अफसोस कैसा, हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं। तो हम पहले 2 बार हम भी तो जीते हैं। ये देखें ना, ये आप देखें कि जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो ये जो वफाकी हुकूमत थी ये तो चलो बन गई थी, लेकिन जो सूबाई हुकूमत थी ये नून लीग का कैंडिडेट था जिस पर डाका डाला गया था। आज फिर पता नहीं किस बेस पे, पता नहीं क्या किया। अच्छा, आप क्या समझते हैं आपके साथ हाथ किसने किया? हाथ नहीं है, ये असल मसला है। देखें पहले जब जरदारी ने पता खेला, आप सब ने खुशियाँ मनाई, अब क्या हुआ? वो दुबई भी चला गया। दुबई वो किसी काम के लिए गए, ऐसे नहीं कि भाग गए। वो भागने वाला बंदा नहीं, आपको भी पता है। अच्छा, वो जरदारी है। जरदारी है वो और जरदारी के बारे में शहबाज शरीफ ने ही कहा था कि मैं इसको सड़कों पे घसीटूंगा, पेड़ फाड़ के पैसे निकालूंगा। वो क्या बात? सर ये सियासी बयान होते हैं। इमरान खान ने ये जो परवेज़ इलाही साहब हैं इनको सबसे बड़ा पंजाब का डाकू कहा था। आज उसको 10 सीटों के लिए उसको पूरा पंजाब दे दिया, अपने पास कोई बंदा नहीं था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आजकल वज़ीर आला जो बना है वो पंजाब का सबसे बड़ा? सर मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, उसकी बात आप वापस उसको सुना रहे हैं? हाँ भाई आपने ऐसे कहा था। हाँ, अब या तो वो उस टाइम गलत था या तो अब गलत है। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन बात है ज़रा रुसवाई की। रुसवाई तो होती है सर, जब हार होती है। पाकिस्तान जब इंडिया से हारता है तो दिल में चुभन तो होती है। ठीक है, अब वो पराए लोग हैं यार, अपनों ने मार दिया। अरे ये पराए से भी भाई बदतर हैं, पता नहीं 3.5 साल में कहाँ लूट के खा गए। ये तो अभी केसेस चलेंगे ना, जब आपको पता चलेगा। अब देखें ना कि नवाज़ शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, हमज़ा शहबाज उसकी बेटी, किसी एक के बारे में 3.5 सालों में इस भाई की इमरान खान साहब की हुकूमत में सारी सिक्योरिटी, सारा एजेंसी, सब कुछ इनके पास था। 1 रुपये की भी करप्शन नहीं जाहिर कर पाए। चलो जी, नून लीग वाले अब इस इंतज़ार में हैं कि ये इन पे केसेस बनेंगे और इनको सज़ाएं होंगी। इमरान खान को और किस को सज़ाएं होंगी? सर ये सबसे बड़ा डाकू साहब है, इसको तो पकड़ना। हाँ, ये सबको सज़ाएं होगी। अभी फ़िलहाल उनके पास हुकूमत है, सज़ा पता नहीं कब होगी। ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फ़ैसला सामने आया। हमज़ा शहबाज शरीफ फारिग और परवेज़ इलाही वज़ीर आला मुंतखब हो गए। भाईजान आप नून लीगी हैं? जी भाईजान पक्के, पिछले 15 साल से 20 साल। अच्छा, फिर मैं ये बात करूँगा कि आपने अभी रोना नहीं है, बाकी सब भाई कुछ रोने से भी परे हुए पड़े हैं हम तो। हमारी हुकूमत इंशाल्लाह आ गई है, आके दिखाओ, आके सूझ गई। लेकिन यकीन करो बहुत परेशान है। आज तो ना हमारा बोलने को भी, बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा, यकीन करो आप। अच्छा, आज हम बहुत परेशान हैं, बस क्या बताएं। हुकूमत हमारी आ गई थी, पता नहीं इन्होंने किसने हाथ किया? जरदारी ने हाथ किया आपके साथ या किसने किया? अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा ये हुआ क्या, हमें खुद समझ ही नहीं आ रही। यार पिछले दिनों आपने मिठाइयाँ बांटी ना, जब जरदारी ने पता खेला। बाटी पता नहीं अब क्या हो गया, पता नहीं क्या समझ से बाहर है। अच्छा। किसने हमारी ना, बस सही नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है। हमारी हुकूमत आनी चाहिए थी, इंशाल्लाह महंगाई भी कम होती, हर चीज़ कम होती। बड़ी दुआओं से तो ये हुकूमत आई है, ठीक है। परवेज़ इलाही की जो बद्दुआ है वो आपको लेगी? वो बद्दुआ नहीं है, वो बिक गया है। वो अच्छा। हमारी पार्टी में आ गया था, उसको रातों रात खरीद दिया गया है, बिक गया है वो। वरना हुकूमत तो हमारी ऐलान तो हो गया था ना कि भाई हुकूमत इसकी नून लिख के आ गई है, लेकिन क्या करें, कुछ समझ से बाहर है। हुआ क्या है? अच्छा यार, कुछ नहीं होता, परेशान नहीं भाई बहुत परेशान है। तुम कह रहे परेशान, छोड़ दो यार, कोई नहीं, दोबारा आ जाए। इंशाल्लाह दोबारा तो हुकूमत तो हमारी है 5 साल। कौन से अगले 5 साल हमारे हैं। ये तो पत्ता गिरा है हमने, इंशाल्लाह तुम देखना आगे होता क्या है। ओके जी, ओके इंशाल्लाह। जी, लोगों से पूछ रहे हैं कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप तो तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं? नहीं यार, हम तरीके इंसाफ के बिल्कुल है वर्कर, बिल्कुल। रात हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत बड़ी रैली थी रात हम लोगों की, बहुत मज़ा कितने आया। बजे थी? तकरीबन यार ये 11:15 का 11 बजे का टाइम था। अच्छा। हमारे कैंप चौक में इतना हमने माहौल बनाया कि यकीन करो आवाम देख के बहुत खुश हो गई है। हम लोगों के मुखालिफ बैठते हैं नून लीग के सामने, हमने जो उनका रात डंके की चोट में हमने ढोल वाले बुलाए थे, बड़ी दूर से हमने बहुत इंजॉय किया रात। इंजॉय की है बहुत। ये खुशियाँ में भंग ना पड़ जाए फिर? नहीं भाईजान, इंशाल्लाह क्यों डलेगा।
ये तो कुत्ते बिल्ले हैं, ऐसे भोंकते रहेंगे, इनका कुछ नहीं है। हमारा इमरान इसकी खान, बात कर रहे हैं यार ये नून लीग वाले सब, यार, वो आपका भाई इन्होंने था यार। 30 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। 30 साल हो गए हैं पूरे, लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। अब इंशाल्लाह ये ऐसे ही रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। अच्छा, बेफिक्र हो जाएं आप, ये हमारा ईमान कहता है। सर खराब नहीं, अभी वो जरदारी गया हुआ है दुबई, वापस आएगा तो वो कह रहे कुछ ना कुछ कर देगा। और ये कुत्ते बिल्ले हैं, ये नहीं आएंगे वापस, टेंशन नहीं लेनी है आपने किसी चीज़ की। हमारे इमरान खान ने पहले कहा था घबराना नहीं है, तो हम अभी तिगर उसकी तवक्को पे बैठे हुए हैं। अच्छा, हम नहीं घबराते अल्लाह के हुक्म से। लेकिन यार वो आपका तो वज़ीर आज़म है ही नहीं, वो तो काफ लीग का है। यार क्यों वज़ीर आला नहीं है हम काफ लोगों लीग का? का है? नहीं, काफ लीग का क्यों है? तो काफ लीग किसकी है? काफ लीग हमारी है। जमात तो अलहदा है ना। नहीं, क्यों जमात अलहदा है यार? काफ लीग हमारी है, क्यों नहीं है हमारी? हम इमरान खान के फ़ैन हैं बचपन से अब तक, क्रिकेट में भी फ़ैन थे, और इंशाल्लाह अब भी आएगा, मैच खेलेगा, ये फ्रंट पे आएंगे अब फिर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, ओके। नाज़रीन, बाज़ार में मौजूद हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया, बड़ा फ़ैसला है, जिसकी वजह से हमज़ा शहबाज तो फारिग हो गए, तो वज़ीर आज़म बने हैं परवेज़ इलाही। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हाँ जी। अच्छा, परवेज़ इलाही वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो आपके इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि इमरान खान उसके पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसको, तो अब वो बना वज़ीर आला। देखो, वो जो कुछ भी, हम तो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान से ज़्यादा अच्छा आदमी इस वक्त कोई नहीं है। हाँ, इमरान खान दयानतदार आदमी है और सबको चाहिए कि उसका साथ दे, बस। अच्छा, इमरान खान का जो उम्मीदवार होगा आप उसको सपोर्ट करेंगे, जो मर्जी हो? हाँ, जो हो, हमें परवेज़ इलाही से कोई गर्ज नहीं। बाकी परवेज़ इलाही ने पहले भी काम अच्छे किए हैं। मसलन ये जो चलाई है गाड़ी, क्या कहते हैं इसको, 1122 रेस्क्यू हैं, और एक वो दिल का वार्ड बनाया है इधर मुल्तान में, एक बच्चों के लिए बनाया है परवेज़ इलाही ने। तो अच्छे आदमी आने चाहिए, ये अच्छे आदमी हैं। बाकी हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान दयानतदार आदमी है। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे और नए इलेक्शन होंगे। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। इमरान खान की पॉलिसी यही है कि सब निज़ाम को दोबारा सेट किया जाए। ये निज़ाम ख़राब हो गया है। इमरान खान सही कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं और ये जो है ना वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया जाए और नए इलेक्शन कराएं। जिसको अल्लाह पाक दे दें हुकूमत, वो काम करे, बस। हाँ, आप इमरान खान के साथ हैं? फिर भी इमरान खान के साथ हैं। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान हार जाते हैं, क्योंकि हमने उसमें देखे, उसके चेहरे से जाहिर होता है कि वो दयानतदार आदमी है। हाँ, बस। ठीक है, हाँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बाज़ार में आज हम मौजूद थे और लोगों से पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया, हमज़ा शहबाज की कुकड़ी ज़िबा हो गई और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए, तो अवाम का क्या कहना है आपने सुन लिया। कैमरा मैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़।